प्रश्नावली 15.1 सवाल नंबर 18। तो 18 में दिया एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी में, ठीक है, कितनी डिस्क है? 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, ठीक है ना। तो डिस्क देखो, डिस्क क्या होती है, अब बंद हो चुकी है। पहले हम लोग टाइम में चला करती थी, टीवी में लगा के पिक्चर देखा करती थी, गोल गोल आती थी प्लेट, गोल गोल जो प्लेट आती थी वो डिस्क है। एक डिस्क में कभी कभी एक पिक्चर रहती थी, फिर बाद में 3-4 पिक्चर उसमें घुसने लगी। अब चिप आने लगी छोटी सी, मोबाइल में चिप आती है, उसी चिप को ही कहते थे सीडी, ठीक है। तो वो मोबाइल में नहीं लगती थी क्योंकि इतनी बड़ी रहती थी वो, तो मोबाइल में कहाँ से फिट होगी। उसमें डीवीडी और सीडीआर ऐसे करके रहते थे, वीसीआर, तो उसमें वो क्या करते, फिट कर देते थे उसको। अब फिट करके फिर चला देते तो टीवी में पिक्चर आने लगती थी, मतलब एक प्रकार से कहो चिप, ठीक है ना। अब बंद हो चुकी है, लगभग कहाँ कोई यूज करता है, मोबाइल में चिप उब आ गई तो उनका जमाना चला गया। उसके पहले आया करती थी कैसेट पिक्चर की, बड़ी सी रहती थी, इतनी बड़ी, ये मोटी बढ़िया बड़ी सी, उसमें एक पिक्चर रहती थी। फिर वो बंद हो गई, डिस्क आ गई, सब खुश हो गए कि डिस्क आ गई, चलो पतली प्लेट बढ़िया छोटी सी है। अब इतनी छोटी चिप आ गई, अब वो चिप भी खत्म हो गई, मोबाइल अपने आप सब लगा रहता है, अब चिप भी कोई नहीं पूछता। तो जमाना धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी डिस्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पहले का बना डिस्क जमाने का, ये सवाल अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है, बहुत लोग जानते नहीं डिस्क क्या है। तो एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है ना, मतलब 90 चिप है पुराने जमाने की, बड़ी बड़ी हो, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। कितनी संख्याएं अंकित हैं? 1 से लेकर 90 तक। तो कुल परिणाम कितने हैं? 90 ना है। तो बता दो कुल परिणामों की संख्या 90। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? 90। तो मतलब यहाँ NS क्या है? NS 90 है, ठीक है। फिर कहता है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, कोई डिस्क निकाल ली है पेटी से, अब ये देखिए कि उसमें संख्या कौन सी है। तो कहता है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, मतलब 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी। तो कहता है निकाली गई डिस्क में 2 अंकों की संख्या अंकित होने की प्रायिकता, ठीक है ना, नंबर 1। तो एक निकाली गई डिस्क में, एक निकाली गई डिस्क में, ठीक है, एक निकाली गई डिस्क में क्या है? 2 अंकों की संख्या निकालने की, है ना, मतलब डिस्क निकले उसमें 2 अंकों की संख्या रहे। जैसे डिस्क में लेके देखो, डिस्क जो दी रही है तो वहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, सब 2 अंक की देखो है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। ये सब 2 अंकी ना है, यहाँ से 2 अंकी चालू हो गई, तो कुल 90 है, तो 90 में ना छोड़ दिए। तो 81 संख्याएं क्या हैं? टोटल संख्याएं 1 से लेकर 90 तक हैं, जिनमें से 1 से लेकर 9 तक क्या हैं? 1 अंकों की है। तो 9 संख्याएं क्या कर दो? छोड़ दो 90 में। तो 90 में 9 छोड़ोगे तो 81 ना बचेगा। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है? 81 है, जिनमें 2 अंक है। तो निकाली गई डिस्क में 2 अंकों की एक संख्या निकलने की प्रायिकता, ठीक है ना, निकलने की प्रायिकता, जिसे लिखेंगे PEC, ठीक है। तो यहाँ होगा अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। अब बटे क्या होगा? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होगा? कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बताओ? 2 अंक निकलेंगे, उसमें टोटल अंक क्या है? 1 से लेकर 90 तक है,
1 से लेकर 9 तक एक अंक है, इसके बाद सभी 2 अंक हैं। तो 90 अंकों में, 90 मतलब डिस्कों में से 9 डिस्क माइनस कर दो तो 81 डिस्क बची। और 2 अंक वाली डिस्क कितनी है? 81 है। और कुल डिस्क कितनी है? टोटल डिस्क कितने हैं? कुल परिणाम 90 हैं। तो 9 से काट दो, 9 नमा 81 और 9 दहम 90। तो 9/10 उत्तर आ गया इसका, पहले वाले का, जिसमें 2 अंक वाली डिस्क निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 9/10। 10 का भाग इसमें देखो 0.9 आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। पूर्ण वर्ग बताना, क्या बताना है? पूर्ण वर्ग संख्या। कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या, बता दो डिस्क पर एक पूर्ण संख्या, क्या बताना है? पूर्ण वर्ग संख्या निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो सूत्र वही लगेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अब बटे क्या कर देंगे? कुल परिणामों की संख्या, बटे कर देंगे कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने? देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? जैसे देखो 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो गया। तो इस डिस्क में 4 भी, 1 भी है 4 भी है। 3 का वर्ग करोगे तो 3 त्रिकाई 9 आएगा। 4 का वर्ग करोगे 4 चौके 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग करोगे तो 36। 7 का वर्ग 7 7 50। 8 का वर्ग करोगे 8 9। 9 का वर्ग करोगे 9 9 81। 10 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 100। इसमें तो है ही नहीं है, इसलिए 100 क्या है? 90 तक है। तो 9 9 81। तो कितनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग? ये संख्या देखो, 1 पूर्ण वर्ग है, 2 भी पूर्ण, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग, 25 36 49 64 81, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो ये सभी संख्याएं डिस्क में है कि नहीं? 81 डिस्क में है, 90 के बाद नहीं है। तो मतलब 100 10 नहीं होगा, मतलब 100 नहीं होगा, 100 तो इसमें है नहीं। तो यहाँ 81 तक लेंगे तो गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी 9 है। तो 9 बटे क्या है? 9 बटे 90। तो 9 एक कम 9, 9 दहम 90। तो 1/10 आ गया, है ना। तो एक डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालने की प्रायिकता कितनी है? 1/10 है। से विभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता। अब तीसरा बता दो, 5 से, ये रब का था, ठीक था ना, इसको ना लिखना, ये समझाने के लिए था। तो 5 से विभाज्य, क्या बताना? 5 से विभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता। तो सूत्र वही लिख लेना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम संख्या। सूत्र वही लिख लेना, डायरेक्ट हम मान रखे देते हैं, ठीक। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन होगी? जो 5 के पहाड़ा में आती है, जो 5 के पहाड़ा होती है 5 से विभाज्य होगी। तो 5 पहाड़ा कौन है? 5 का 5 5 दूनी 10 5 जाई 15 5 चौके 20 55 25 5 छका 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 फिर 55 फिर 60 65 70 75 80 85 90 ना आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो गई, और यहाँ 10 ही हो गई, 18। तो 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से क्या है? 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से क्या है? विभाज्य हैं। 18 होगा, टोटल कितना आता है? 90। टोटल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम कितने? 18 हो गया। अब कुल परिणाम संख्या कितनी है? 90 है। तो 18 कम 18 18 पंची
90 तो 1 बटे कितना आ गया 5, ये आंसर आ गया लास्ट वाला। ठीक है, रफ का अर्थ है ये ना लिखना पेपर में, तुम्हें ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और यहाँ पे सूत्र पहले बता देना ही, अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल परिणाम संख्या। ठीक है, तो बन जाएगा ये।